हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे बेस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान से समझेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। नाउन्स डिनोटिंग नंबर, ऐसे नाउन्स जो नंबर को डिनोट करते हैं। नाउन्स डिनोटिंग नंबर, जैसे डजन, 100, 1000, मिलियन एंड बिलियन। इनकी बात हो रही है किसकी? डजन, 100, 1000, मिलियन और बिलियन। जब इन नाउन्स को प्री मॉडिफाइड किया जाता है, जब इन नाउन्स को प्री मॉडिफाइड किया जाता है, व्हेन डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन आर प्री मॉडिफाइड। प्री माने पहले, मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई, यानी जब इनके पहले कोई नंबर दे दिया 5, 2, 10, इनको क्या कर दिया? प्री मॉडिफाई कर दिया कि कितने हैं, 5 है, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है। तो उस केस में इनके बाद में इनके बाद में जैसे डजन, 100, 1000, इनके बाद इनके सफिक्स में कभी भी एस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? एस नहीं लगेगा। समझ में आया? यानी कि तब हम क्या नहीं बोलेंगे? हंड्रेड्स, 500 पाउंड्स। अगर हम ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 500 पाउंड्स। अगर हम ऐसा बोलते हैं 500 पाउंड्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 को पहले मॉडिफाई कर दिया गया है 5, तो हम इसके साथ में एस नहीं लगाएंगे, ये 100 ही रहेगा। बाद वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन ये नाउन प्लूरल नहीं होगा। क्लियर है? 2 डजन एग्स। अब हम इसको 2 डजन्स एग्स नहीं करेंगे। 10,000 पीपल, 10,000 पीपल नहीं होगा। क्लियर है? समझते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब इन नाउन जो नंबर को डिनोट कर रहे हैं, इनको प्री मॉडिफाई कर दिया जाता है, उस केस में इनके पास बाद में एस नहीं लगता है। ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बाद में कभी एस नहीं लगता है। कंडीशन क्या है? प्री मॉडिफाई। अगर प्री मॉडिफाई होगा तभी एस नहीं लगेगा, अदरवाइज एस लगेगा। जैसे अगर हम बोलना चाहें, यहाँ तो हमने बोला कि 10,000 पीपल, 10,000 लोग, है ना। यहाँ तो हमने बता दिया कितने? 10,000, राइट। लेकिन अगर हम बोलना चाहें कि हजारों लोग थे वहाँ, हजारों, अब वो हजारों कितने हैं ये हमें नहीं पता। हम बोलना चाहते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ थी और वहाँ हजारों लोग थे, है ना। तब क्या बोलेंगे हम? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऑफ यूज करेंगे, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल। दर्जनों अंडे, दर्जनों अंडे, क्या बोलेंगे? डजन्स ऑफ एग्स। समझ में आया? ये देखो, यहाँ 500 पाउंड्स था, यहाँ हम बोल रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स। मतलब हम डिफाइन नहीं कर रहे, सैकड़ों, वो सैकड़ों कितने भी हो सकते हैं। जब हम लार्ज अमाउंट को बताना चाहते हैं, लार्ज क्वांटिटी को बताना चाहते हैं, तब हम क्या ले लेते हैं? एस, इसके बाद में एस और बाद में क्या आ जाता है? ऑफ। क्या बना? हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स, डजन्स ऑफ एग्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ स्टार्स। क्लियर है गाइस? समझ में आया? गॉट माय पॉइंट? इस केस में जब प्री मॉडिफाई होंगे तब एस नहीं आएगा, लेकिन जब प्री मॉडिफाई नहीं होंगे, लार्ज अमाउंट की बात करेंगे, तब एस आएगा और स्ट्रक्चर ऑफ के साथ होगी। ठीक है? अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, लॉजिक जो बताऊंगी उससे मैच करना है। जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ कहाँ प्रॉब्लम आपको आ रही है, जैसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हैं वैसे बताते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स। ग्राउंड्स की बात कर लेते हैं एक बार पहले। ग्राउंड्स जो होता है स्टूडेंट, काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। जैसे अगर हम सरफेस की बात करते हैं तब ये अनकाउंटेबल होता है, ग्राउंड होता है। ठीक है? ग्राउंड जैसे इस केस में कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब कोई एरिया ऑफ लैंड यूज की जाती है तब वो ग्राउंड्स हो जाता है। ठीक है? और ग्राउंड्स
का एक मीनिंग किसी चीज का रीजन या बेस होता है कि क्या रीजन से आपने ऐसा किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही रिटायर्ड फ्रॉम द जॉब, he retired from the job on health grounds। किस बेस पे, किस ग्राउंड पे, किस रीजन से, किस बेस पे, हेल्थ के, है ना। तो हेल्थ क्या हो गया, ग्राउंड्स। क्लियर, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं मेन जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस पे आएंगे। यहाँ क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा कि मिलियन, डजन, बिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड, इन जो नाउन्स हैं इनके पहले जब इनको जब प्री मॉडिफाई कर दिया जाता है, इनके पहले कोई नंबर आता है जो इनको मॉडिफाई करता है, उस केस में इनके साथ में हम एस नहीं लेंगे। क्या होगा, मिलियन, 2 मिलियन पीपल। क्लियर, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट, गवर्नमेंट्स होगा स्टूडेंट, यहाँ अपोस्ट्रोफियस टाइपिंग एरर है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एटलीस्ट 4 million tons of sugar will have to be imported this year because of poor monsoon। क्या एरर है स्टूडेंट, मिलियंस नहीं होगा, क्या होगा, मिलियन। 4 million tons of sugar। यहाँ इसमें जो बाद वाला नाउन है उसको हम प्लूरल बना सकते हैं, उसकी वेराइटी है, टाइप्स है, तो हम ऑफ लगाकर उसको आगे भी लिख सकते हैं। बट ये जो नाउन है इसको जब प्री मॉडिफाई कर दिया गया है तो इसके साथ में एस नहीं लगेगा। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000, नहीं आएगा, 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सेम है, थाउजेंड्स नहीं करेंगे। और आगे जब 7,000 है तो आगे वाला प्लूरल टाइप्स ऑफ प्लांट्स, सेम जो चीज़ यहाँ की थी हमने 4 million tons ऑफ शुगर। क्लियर है। गवर्नमेंट्स एस्टिमेट्स आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट हमने पहले भी किया था पोजीशन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंगुलर फॉर्म्स आर यूज्ड एज मॉडिफायर्स बिफोर नाउन्स इन प्लूरल मेजरिंग एक्सप्रेशंस। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, बहुत बार एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट आता है, स्टूडेंट ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। आज क्या बोल रहे हैं कि जो प्लूरल मेजरिंग एक्सप्रेशंस हैं वो जब नाउन के पहले आकर नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, तो वैसे तो विशेषता बताने का काम किसका है, एडजेक्टिव का है, बट जब ये पहले आकर ऐसा काम करते हैं, मॉडिफायर का काम करते हैं, तो इनको हम हमेशा सिंगुलर में रखते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे सिंपल सी बात है, रुपी, रुपीज हो सकता है, होता है, लेकिन जब रुपी नोट के पहले आता है, क्या आता है, नोट के पहले 10 रूपी, रुपीज नहीं होगा। अदरवाइज हम बोल सकते हैं क्या, 10 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। लेकिन जब ये नाउन के पहले आएगा, जब ये नाउन के पहले आएगा, उस केस में ये सिंगुलर रहेगा, और जनरली इनको हाइफन से अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार हो सकता है कि हाइफन से अटैच नहीं हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंगुलर ही रहेगा। और एक चीज, जो मिलियन, डजन, बिलियन पे जो कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, वो था डिफरेंट, दोनों को आप मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जब सिंपल से अगर देखें तो जो दो नाउन है, एक इसको मॉडिफाई कर रहा है दूसरे नाउन को, उस केस में ये सिंगुलर होगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो,
इसको समझो, ये क्या बोल रहा है, 10 रुपी नोट। अगर आपके पास में एक 10 रुपए का नोट है तो आप क्या बोलोगे, 10 रुपी नोट। क्या नहीं बोलोगे, 10 रुपीज नोट नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे, 10 रुपी नोट। लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए के ज्यादा नोट हैं, ठीक है, आपके पास में, आपको नहीं पता, आपके पास खूब सारे नोट है, तो आप क्या बोल सकते हो, 10 रुपी नोट्स बोल सकते हो आप। ऐसा नहीं है, उसको नोट्स बना सकते हो, ज्यादा हो सकता है, आप कितने भी हो सकते हैं, बट इसको आप सिंगुलर ही रखोगे, 10 रुपीज नोट्स नहीं करोगे। क्लियर है गाइस? ठीक है। अब देखो, ऐसे तो हम बोलते हैं ना भी 3 माइल्स, 4 माइल्स, 5 माइल्स, ठीक है, बट ये जब नाउन के पहले आकर इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको वॉक को, उस केस में क्या हो गया, सिंगुलर। अ 3 माइल वॉक, अ 3 माइल वॉक, माइल्स वॉक नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है। अ 3 month old बेबी, अ 3 month old बेबी, ठीक है, आप इसको 3 months old बेबी नहीं कर सकते, ठीक है। क्या इसको आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि बेबी की उम्र क्या है, ठीक है, हाउ ओल्ड इज शी या ही, ठीक है, तो आप ऐसा जरूर बोल सकते हो 3 months old, क्योंकि नाउन तो बेबी है, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो 3 months old। जैसे एज पूछते हैं, किसी की भी एज पूछनी है, तो वो बोलना चाहता है कि मैं 18 साल का हूँ, मैं 18, तो क्या बोलूँगे, या तो सिंपली आजकल जो है सिंपली बोलते हैं कि आई एम 18, तो 18 का मतलब ही क्या हो गया, 18 ईयर्स, ठीक है, 18 साल हो गया, वहाँ पर 18 का अंडरस्टूड है, या तो सिंपली क्या बोलेंगे 18, या क्या बोल सकते हैं 18 ईयर, अगर लड़की है तो 18 ईयर ओल्ड गर्ल बोल सकते हैं, 8 लिख दिया मैंने, ठीक है, 18 ईयर ओल्ड गर्ल, 18 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। या कैसे बता सकते हो आप, 18 ईयर्स ओल्ड, फिर आप गर्ल बॉय नहीं लेंगे, क्या बोलेंगे 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि मैम क्या नहीं हो सकता है, तो नहीं ये हो सकता है स्टूडेंट, 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल अगर आपने लिख दिया तो वो गलत है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। देखो, ही इज अ 3 years डिग्री कोर्स, सही है क्या, क्या होगा, ईयर्स की जगह क्या आएगा, ईयर, तो क्या बनेगा 3 year डिग्री कोर्स। क्लियर? ठीक है। द मैग्निफिसेंट, फटाफट आंसर आना चाहिए, मैग्निफिसेंट, अब देखो 8 centuries नहीं है, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा 8 century old टेम्पल, क्योंकि नाउन क्या है, टेम्पल। नेक्स्ट, कुमार, अब बताओ कौन सा सही होगा, 17 years old बॉय नहीं होगा ना, ठीक है, 17 year old द, कुमार द नहीं, क्या आएगा अ, कुमार अ 17 year old बॉय, ठीक है ना। या क्या हो सकता था, हाइफन नहीं आता, 17 years old फिर बॉय नहीं आता, या सिंपली क्या बोल सकते थे, कुमार इज 17। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, ही गेव मी अ 10 rupees नोट, रुपीज सही है क्या, नहीं, क्या होगा 10 रुपी, ठीक है। नेक्स्ट, हिज ट्राउजर्स आर 3 sizes लार्ज, क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हरी लोस्ट अ 100 rupees नोट, क्या होगा स्टूडेंट, रूपी। नेक्स्ट, अ 5 man
अ 5 मैन, तो ये क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर MAN। अ 5 मैन, 5 लोगों की इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। हाइफन से जुड़ा है, सिंगुलर होगा 5 मैन इंक्वायरी कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट, सिंपली क्या आएगा, रुपी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत बार आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस, और भी बहुत मिलेंगे आपको। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक नाउन मॉडिफायर होता है दूसरे नाउन का, तो उस केस में वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर। नेक्स्ट, he secured the first position in a 100 meters race। क्या आएगा स्टूडेंट, मीटर, a 100 मीटर रेस। क्लियर है, यहां तक मैंने ये जो दो कॉन्सेप्ट किए इनके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आप जो प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस हैं जहां पर आप ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, वो आप कर सकते हैं, PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। नाउन्स विद फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, फ्रैक्शन और डेसिमल्स के साथ में कैसे नाउन यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल, उसको समझते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इंग्लिश में एक से ज़्यादा होते ही प्लूरल हो जाता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ, उसको हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ओवर 1, fractions and decimals over 1 are normally followed directly by a plural noun। उनके साथ में क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, जैसे देखो 2 and a quarter, क्वार्टर बोलते हैं एक्चुअल में इसको, 2 and a quarter hours यूज हुआ है किसके लिए, ये 2, और क्वार्टर क्या हो जाता है, 1/4। ठीक है, क्वार्टर 1/4 होता है, क्वार्टर्स रहने की जगह होती है ना, एस लगते ही। क्वार्टर्स इस सेंस में है, उसी सेंस में एस भी लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, और एक क्वार्टर्स का मतलब रहने की जगह भी होती है। ठीक है ना, तो देखो 2 and ये 2 और फिर 1/4 हो गया, तो 2 से ज़्यादा है ये, तो 1 से ज़्यादा होते ही क्या हो जाता है, प्लूरल। तो यहाँ क्या यूज हुआ, आर्स। क्या यूज हुआ, आर्स, आर यूज नहीं होगा। ठीक है, 4.5 years, यानी 4.5 क्या लिया हमने, ईयर्स, राइट। 2.5 किलोज, 2.5 किलोज, क्लियर। तो 1 से ज्यादा ही होते ही क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा। ये बात की हमने किसकी, फ्रैक्शंस की। डेसिमल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लिया 2.5, क्या होगा, मिलीमीटर्स। क्या होगा, मिलीमीटर्स। यहां पर क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा। क्लियर। तो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में 1 से ज्यादा होते ही प्लूरल नाउन यूज होता है। ठीक है, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, 1.5 hours, 1.5 hours। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है ये, ठीक है, आवर्स। इस स्ट्रक्चर को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, an hour and a half। क्या लिखा हमने, an hour and a half। ये भी इक्वली करेक्ट है। ठीक है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ ए या एन, फिर नाउन आ जाएगा, देन अ हाफ, जैसे एन आर एंड अ हाफ, अ मंथ एंड अ हाफ। क्लियर। अब दोनों के यूसेज में ग्रामेटिकल पॉइंट से क्या डिफरेंस है वो भी सीखना ज़रूरी है।
यहाँ पर जब आप यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर 1.5 आवर्स, ठीक है, प्लूरल नाउन आपने यूज किया, आगे आने वाली वर्ब, आगे आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल। जैसे हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, आर, 1.5 आवर्स, और फिर क्या आया, आर, इंपॉर्टेंट है। और इसी जो दूसरे तरीके से हमने लिखा एन आर एंड अ हाफ, इसमें आएगा स्टूडेंट्स इज, ठीक है। इसी के ऊपर लिख देती हूं मैं, एक स्ट्रक्चर क्या पढ़ी हमने, 1.5 आवर्स के केस में क्या आएगा, आर। इसको दूसरी तरीके से क्या लिखा जा सकता है, एन आर एंड अ हाफ, क्या आ जाएगा, इज, ठीक है। तो ये वाला कंसीडर हुआ प्लूरल में, प्लूरल वर्ब, इसके साथ में क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इट टुक हिम 1.5 ईयर या 1.5 ईयर्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो क्या आएगा स्टूडेंट, 1.5 ईयर्स, ठीक है ना, ईयर नहीं आएगा, क्या आएगा, ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी, मैंने इस कंपनी में काम किया है, फॉर 3.5 ईयर्स या 3.5 ईयर, क्या आएगा स्टूडेंट्स, ईयर्स। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक पीओ का क्वेश्चन है, इट इज 1.25 आवर्स सिंस हरीश वेंट अवे। तो स्टूडेंट्स देखो, 1 आवर एंड अ क्वार्टर नहीं होगा, 1 आवर्स एंड अ क्वार्टर नहीं होगा, 1 एंड अ क्वार्टर आर, आर तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि प्लूरल होना चाहिए, यहाँ पर आर भी नहीं दे रखा। राइट आंसर जो है वही है क्या, 1 एंड अ क्वार्टर आवर्स, 1 एंड अ क्वार्टर आवर्स, क्योंकि एक से ज्यादा है तो हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये एसएससी में आया हुआ है, आई स्पेंड नियरली 4.5 years at Harrow, of which 3 were in the army class. हैरो एक जगह है लंदन में, मैंने वहाँ पर 4.5 साल स्पेंड किए, उसमें से 3 साल जो थे वो आर्मी क्लास में थे, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा एरर कहाँ है स्टूडेंट, 4.5 years, ये गलत कंस्ट्रक्शन है। सही कंस्ट्रक्शन क्या होगा स्टूडेंट, 4.5 years, क्या बनेगा, 4.5 years। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लूरल पर्सनल नेम्स, ठीक है। प्लूरल पर्सनल नेम्स का मतलब है कि जनरली हमने जो पढ़ा, आर्टिकल में भी पढ़ा, नाउन में भी पढ़ा, कि नाउन जो होता है प्रॉपर नाउन, उसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाएंगे, लेकिन वो एक और एक से ज़्यादा के लिए नहीं, वो उस पर्सन के जैसा होने की बात करेगा। कैसे देखो, अ प्लूरल पर्सनल नेम मीन्स पर्सन्स लाइक, पर्सन के जैसा। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, द प्लेयर्स, जो प्लेयर्स हैं वो ये सोचते हैं, द प्लेयर्स थिंक, प्लेयर्स सोचते हैं, दे आर तेंदुलकर्स, वो क्या है, तेंदुलकर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि वो तेंदुलकर के जैसे हैं।
जितने भी प्लेयर होंगे 2, 3, 4, एक से ज़्यादा, यहाँ प्लेयर्स लिखा है तो एक से ज़्यादा ये तो पता चल गया, पर कितने हैं ये पता नहीं है। तो एक जितने भी प्लेयर हैं 3, 4, 5, वो ये सोचते हैं कि मैं भी तेंदुलकर हूँ, दूसरा भी सोच रहा है मैं भी तेंदुलकर हूँ, वो सोच रहा है मैं भी तेंदुलकर हूँ, यानी उस तेंदुलकर के जैसे समझ रहे हैं खुद को। तो क्या बनाया हमने, तेंदुलकर के आगे क्या लगा दिया, एस, प्लूरल बना दिया तेंदुलकर को, तो क्या बना, तेंदुलकर्स। क्लियर। तो यहाँ इस प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाया गया, इसका मतलब क्या है, पर्सन्स लाइक, पर्सन के जैसा। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। सो अ प्लूरल पर्सनल नेम हैज द सेम मीनिंग, प्लूरल पर्सनल नेम का सेम मीनिंग है, जो मीनिंग किसका है, ए और एन पर्सनल नेम। इसको भी समझते हैं, जैसे देखो, he thinks he is a तेंदुलकर, वो सोचता है कि वो तेंदुलकर है। ये हम बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं ना, कि वो अपने आप को तेंदुलकर समझता है, he thinks he is a तेंदुलकर, राइट। तो जो मीनिंग यहाँ पर हमें लग रहा है इस केस में, वही मीनिंग क्या है, तेंदुलकर्स के केस में है, दोनों के केस में सेम मीनिंग है। वहां पर हमने इसको क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया है, प्लूरल पर्सनल नेम, उस पर्सन के जैसा बताने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो एग्जाम, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्लेयर सेलेक्टेड टू प्ले फॉर NBA थिंक दे आर, जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में, वो ये सोच रहे हैं कि वो क्या है, दे आर जॉर्डन्स। जॉर्डन जो फुटबॉल प्लेयर हैं वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, उसके जैसा समझ रहे हैं कि हम जॉर्डन है। क्लियर। तो जॉर्डन्स का मतलब क्या हो गया, जॉर्डन के जैसा, पर्सन्स लाइक। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट, ही थिंक्स ही इज अ, ही सोचता है कि ही क्या है, टाइसन है। ही अपने आप को क्या समझता है, टाइसन समझता है, ठीक है। टाइसन जो बॉक्सर है, तो यहाँ हमने क्या लिया, ही इज अ टाइसन, ये भी स्ट्रक्चर है। और दूसरी स्ट्रक्चर प्लूरल पर्सनल नेम, कि जब उसके पर्सन के जैसा बनाने के लिए एक तो हम इस तरीके से लिखा, और दूसरा टाइसन, सॉरी ए या एन, टाइसन हो चाहे तेंदुलकर हो, कुछ भी हो, ए एन प्लस पर्सनल नेम। क्लियर है, समझ में आया। नाउन्स हम डिस्कस करेंगे जो हम लैंग्वेज में गलत यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ही इज अ गुड कुकर, ठीक है। तो जो कुक करने वाला है वो कुकर नहीं है, वो पर्सन क्या होगा, कुक। क्या बोलेंगे, ही इज अ गुड कुक। नेक्स्ट, ही इज अ कॉपियर, जो कॉपी कर रहा है आपकी वो कॉपियर नहीं है, वो क्या है, कॉपिस्ट। कॉपियर जो फोटोकॉपी की जो मशीन होती है उसको कॉपियर भी बोलते हैं और फोटोकॉपियर भी बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर्सन की बात हो रही है जो कॉपी कर रहा है, तो कॉपियर नहीं होगा, क्या होगा, कॉपिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, राइट योर आंसर्स इन द कॉपी। बिल्कुल हम ऐसा बोलते हैं, इंडियन इंग्लिश में हम ऐसा बोलते हैं कि आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। बट जो इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सही वर्ड है कॉपी बुक या एक्सरसाइज बुक। कॉपी को इंडियन इंग्लिश के रूप में इंक्लूड किया गया है, बट सही यूसेज क्या है, कॉपी बुक या एक्सरसाइज बुक, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज अ चीटर, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार हमने सुना है, हम बोलते भी हैं। बट ये जो चीटर है ये आपका नॉर्थ अमेरिकन के अकॉर्डिंग है, नॉर्थ अमेरिकन में जो बोलते हैं चीटर, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ये सही वर्ड है, ही इज अ चीट। चीटर नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ मिलेगा आपको इससे, चीट होगा, चीटर नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही फॉलो होते हैं, अमेरिकन के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि अमेरिकन को सही नहीं मानेंगे, वो ब्रिटिश को सही मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शी लव्स डॉक्टर, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, शी लव्स डॉक्टर मीन्स व्हाट,
ठीक है, मतलब उसको डॉक्टर लोगों का प्रोफेशन अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे, शी लव्स मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ही डजंट लाइक टीचरी एज ए प्रोफेशन। तो टीचरी नहीं होता है स्टूडेंट, क्या होता है, टीचिंग, टीचिंग प्रोफेशन होता है, ना कि टीचरी। ठीक है, नेक्स्ट, अ वॉच हैज़ 2 नीडल्स। हम हिंदी में बोलते हैं कि घड़ी की सुइयाँ, है ना, और हमने उसको इंग्लिश ट्रांसलेट भी नीडल में कर दिया, लेकिन ये नीडल्स नहीं होगा, वॉचेस के, वॉच के जो है वो क्या होंगे, हैंड्स, नीडल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द होल ऑफ ए नीडल। होल, जो नीडल होती है, सुई, उसका जो होल होता है, उसको होल नहीं, उसका सही यूज़ है आई। क्या है, आई। हिंदी में तो हम होल ही बोलते हैं उसको, छेद जो वो हम बोलते हैं, वो इसका मीनिंग होल ही है, बट पर सही यूज़ जो है वो क्या होगा, द आई ऑफ अ नीडल, होल ऑफ अ नीडल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, देयर इज नो प्लेस ऑन दिस बर्थ। प्लेस नहीं, क्या यूज़ किया है, रूम। रूम किसके लिए आया है, स्पेस के लिए। रूम का मतलब कमरा तो होता ही होता है, उसके अलावा स्पेस के लिए भी क्या होता है, रूम। प्लेंटी ऑफ रूम भी एक यूज़ करते हैं कोलोकेशन में। देयर इज प्लेंटी ऑफ प्लेस, प्लेस नहीं होगा, क्या आएगा, रूम। नेक्स्ट, ही हैज़ नो रुपीज़। अगर उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ नो मनी। ठीक है, ही इज़ अ गुड बैटमैन। बैटमैन नहीं होगा, क्या होगा, बैट्समैन। ठीक है, स्पोर्ट वुमेन। स्पोर्ट वुमेन गलत है, क्या होगा, स्पोर्ट्स वुमेन। एक वीडियो में मैंने स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स मैन, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में बताया था। वहाँ पर एक स्टूडेंट ने बोला था, मैम इसको दोबारा आप बताना। ये स्टूडेंट ये है कि स्पोर्ट्स वुमेन हो सकता है, स्पोर्ट्स मैन हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, बट जब हम उसकी बात करते हैं फेयर पोलाइट बिहेवियर, जो स्पोर्ट्स खेलते टाइम जो है उसकी बात करते हैं, तब वो होता है स्पोर्ट्समैनशिप। क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप। जैसे मैनकाइंड है ना, तो मैनकाइंड मतलब मानवता है, वैसे स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब किसी भी, वो मैन वुमेन किसी के लिए भी आ सकता है। ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन, स्पोर्ट्स मैन पहले अलग अलग यूज होते थे, मैन के लिए स्पोर्ट्स मैन, वुमेन के लिए स्पोर्ट्स वुमेन, फिर स्पोर्ट्स पर्सन यूज होने लग गया दोनों के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में मैंने ये भी बताया था, जैसे चेयरमैन और चेयर वुमेन है ना, तो चेयरमैन मैन के लिए, वुमेन के लिए चेयर वुमेन। तो अब जनरली क्या बोलने लग गए, चेयर पर्सन, जो दोनों के लिए ही यूज में आ रहा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्पोर्ट्स वुमेन हो गया, सेलमैन नहीं होगा, क्या होगा, सेल्समैन। टाउन मैन नहीं होगा, क्या होगा, टाउन्समैन। स्टेटमैन नहीं, क्या होगा, स्टेट्समैन। बोटमैन नहीं होगा, क्या होगा, बोट्समैन। कजन सिस्टर, कजन ब्रदर नहीं, सिंपली क्या बोलेंगे, कजन। इंडियन इंग्लिश में ज़रूर हम ऐसा बोलते हैं, चचेरा भाई, चचेरी बहन, उसी को हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, वो गलत है। ब्रिटिश के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंपली कजन। ठीक है, शी लिव्स इन बोर्डिंग, या तो स्टूडेंट होता है बोर्डिंग हाउस। बोर्डिंग हाउस एक ऐसा घर होता है जहाँ पर आपको रहने खाने के लिए जगह मिल सकती है, आप पे करते हो तो अकोमोडेशन और मील वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो क्या होता है, बोर्डिंग हाउस, राइट। और शी इज़ एट बोर्डिंग, तो बोर्डिंग नहीं, अगर वो बच्चा है और स्कूल, बोर्डिंग स्कूल होते हैं ना जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, वो बोर्डिंग स्कूल होता है जब उस कंटेक्स्ट में ले। और वैसे स्कूल पढ़ने से रिलेटेड नहीं हो, नॉर्मली जैसे कुछ लोग अपने लास्ट टाइम में बोर्डिंग हाउस में रहते हैं, ठीक है, तो वो बोर्डिंग हाउस एक ऐसा हाउस जहाँ पर एक पैसे देकर आप रह सकते हो, और बोर्डिंग स्कूल जहाँ पढ़ने के टाइम के दौरान बच्चे रहते हैं, वो बोर्डिंग स्कूल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एसएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ही हैज़ टू पे ₹300 अ वीक, उसको 300 एक वीक के देने होते हैं बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए। जबकि पैरेलल कंस्ट्रक्शन से हमें सही लग रहा है बोर्डिंग आईएनजी राइट, लेकिन ये सही नहीं है स्टूडेंट।
सही है बोर्ड एंड लॉजिंग। बोर्ड, जैसे बोर्ड की बात करें तो जैसे ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, वो तो होता ही है, वुडन का जो मटेरियल है उसको बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो भी बोर्ड होता है। यहाँ पर बोर्ड का मतलब है स्टूडेंट मील, फूड, ठीक है। तो खाने और रहने की बात हो रही है, तो खाने और रहने के लिए वो 300 रुपये दे रहा है, तो इसका सही कोलोकेशन क्या है, बोर्ड एंड लॉजिंग। क्या है स्टूडेंट, बोर्ड एंड लॉजिंग। ध्यान रखेंगे, यहाँ से 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एक बार सिनोनिम में बोर्ड आया था, ठीक है, तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसा सोच पाते हैं कि बोर्ड का मतलब फूड हो सकता है। 2014 का था या 2013 री एग्जाम का था, एक पेपर में था। और बोर्ड एंड लॉजिंग कई बार जो है इम्प्रूवमेंट में, स्पॉटिंग एरर में आ चुका है। नेक्स्ट, गिव मी ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग नहीं, क्या होगा, ब्लॉटिंग पेपर या ब्लॉटर, ठीक है। वी कांट लिव विदाउट फूडिंग एंड ड्रिंकिंग। फूडिंग एंड ड्रिंकिंग गलत है, सही यूज है स्टूडेंट फूड एंड ड्रिंक। वी कांट लिव विदाउट फूड एंड ड्रिंक। खाने और खाए पिए बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट, दिस स्कीम इज मेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। जो गरीब लोग हैं उनको बढ़ाने, मतलब उनको ऊपर बढ़ाने के लिए, गरीबी को नहीं, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। तो ये जो अपलिफ्टमेंट है ये गलत है, सही यूज है अपलिफ्ट। क्या है, अपलिफ्ट, ठीक है। ही हैज़ अप्लाइड फॉर अ, जैसे नॉर्मली बोलते हैं उसने लेक्चररशिप के लिए अप्लाई किया है, राइट। तो लेक्चररशिप नहीं है, सिंपली क्या होगा स्टूडेंट, लेक्चरशिप। क्लियर, ठीक है। अब किसी से हम हिंदी में पूछते हैं आपका शुभ नाम क्या है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया व्हाट इज़ योर गुड नेम, है ना, बट गलत है ये यूज। सिंपली इंग्लिश में पूछा जाता है क्या, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, गुड नहीं आएगा। क्लियर है गाइस, यहाँ तक हमने नाउन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। यहाँ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। पीडीएफ्स में मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।